अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो है रिसर्च प्रपोजल। दरअसल रिसर्च प्रपोजल में हम अपने स्टडी का एक पूरा मकसद लिख देते हैं कि हमने ये रिसर्च किया, हमारा ये टॉपिक है और इसमें कौन सी चीज़ें ज़्यादातर इसमें आते हैं। रिसर्च प्रपोजल में जो कंटेंट्स होते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं, जैसे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन है, बैकग्राउंड ऑफ स्टडी जिसमें हमने लिखा है, और उसके बाद जैसे यहाँ पर टॉपिक है इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। तो इस हिसाब से सेकंड पे लिखा हुआ है कि इस्लामिक बैंकिंग इन मलेशिया। फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी देते हैं, यानी स्टडी का मकसद क्या है उसका। रिसर्च क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चंस वगैरह रिसर्च से रिलेटेड क्या कौन सी हैं जो मिले हैं आपको, वो भी मेंशन करते हैं। रिसर्च हाइपोथेसिस भी देते हैं कि आपने क्या ऐसा चीज़ अज्यूम किया है। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी, उस स्टडी की क्या अहमियत इंपॉर्टेंस है। ऑपरेशनल डेफिनेशन भी लिखते हैं, ठीक है। उस हिसाब से हम करते हैं ज़्यादातर। और चैप्टर 2 पे लिटरेचर रिव्यू देते हैं, यानी पास्ट हिस्ट्री जो होती है वो दे। और उसके बाद चैप्टर 3 पे रिसर्च मेथडोलॉजी देते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन होती है हमारे, उसमें आते हैं उस चीज़ की के इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज़ करें वो भी देते हैं, और उनकी इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं उन्हें, पूरी एक प्रोसीजर मेंशन करते हैं। डेटा एनालिस्ट इसमें सारे आ जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर यूज़ किया डेटा एम्प्लॉयमेंट एनालिसिस, DEA। फिर उसके बाद इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स एंड द डेटा यूज़ किया गया, ठीक। लास्ट में जो है वो रेफरेंसेस एंड अपेंडिक्स यूज़ करते हैं, ठीक। ये तो हो गया रिसर्च प्रपोजल का इस तरह एक व्यू, यानी मैंने आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अल्फाज बता दिए। लेकिन अब आपको मैं एक और टॉपिक बताने जा रहा हूँ, वो मैंने दरअसल अपने दोस्त को लिख के दिया था, वो यही था, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें कुछ इस तरह है, लेकिन इसमें क्या है, ये एज अ फॉर्मेलिटी मैंने यूज़ किया है, लेकिन इसमें अपेंडिक्स मैंने यूज़ नहीं की है। आप कर सकते हैं इसमें, ठीक। ये एज अ फॉर्मेलिटी है, तो आप इसमें देख लें किस तरह यूज़ किया है मैंने। तो कंटेंट्स में वही चीज़ें सेम आ गए। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन हमने करवाया, फिर उसके जो डिफरेंट पार्ट्स थे, जैसे बैकग्राउंड ऑफ स्टडी, इस्लामिक बैंकिंग इन एशिया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सारे ये वही बात है, ठीक। फिर लिटरेचर रिव्यू चैप्टर 2 थर्ड पे, रिसर्च मेथडोलॉजी। फिर उसके बाद ये जो TAIB, LAIB, NIIB कंक्लूजन देते हैं, ये इसमें दरअसल ये ऊपर जो है ना, TAIB जो भी है, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो हम यूज करते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी में अक्सर, उससे फिर हम मेंशन कर देते हैं। फिर लास्ट में रेफरेंसेस और अपेंडिक्स भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह मैंने ये चीज किया, आप देख लें खुद। ठीक है, ये फॉर्मेलिटी है, लेकिन रिसर्च प्रपोजल का पता होना चाहिए, ये भी अक्सर लास्ट ईयर के स्टूडेंट ही करते हैं, ठीक। थैंक यू।